व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिबा शेख। आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब चलते हैं देश की खबरों की तरफ। पेश है आज की हेडलाइंस। दिल्ली NCR में तूफान के साथ तेज बारिश, केरल से महाराष्ट्र तक हालत खराब। MID का अलर्ट। शैतान की दुनिया से कुछ लेकर आई काजोल, शेयर किया टीजर। दिवाली होली बॉलीवुड बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली NCR में तूफान के साथ तेज बारिश, केरल से महाराष्ट्र तक हालत खराब। MID का अलर्ट। तूफान का आगमन समय से पहले हो चुका है। इस वजह से केरल में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में उथल-पुथल के चलते महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भी बरसात हो रही है। दिल्ली NCR में देर रात मौसम ने करवट बदला और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग की चेतावनी पूरी तरह से सच साबित हुई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार आधी रात के बाद मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। आंधी तूफान के बाद रविवार सुबह 4 बजे के बाद भी बारिश होती रही। दिन भर उमस वाली गर्मी से परेशान रहने वाले दिल्ली वासियों के लिए रविवार का दिन सुहाना रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में लो प्रेशर और केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहुंचने के बाद से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग MID ने कई जिलों में तेजी से बहुत ही तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। महाराष्ट्र और गोवा के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन को अलर्ट रहने का, आम लोगों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR में मौसम का तेवर बदल गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए इससे पहले ही मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया था। इसी के साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया गया था। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सच साबित हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शैतान की दुनिया से कुछ नया लेकर आई काजोल, शेयर किया टीजर। काजोल ने अपनी नई फिल्म से जुड़ा एक टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। टीजर के साथ एक्ट्रेस ने एक मैसेज भी फैंस के लिए लिखा है। वे फैंस को कल तक का इंतजार करने को कह रही है। कल फिल्म से जुड़ा नया अपडेट सामने आएगा। काजोल ने अपनी नई फिल्म से जुड़ा एक टीजर सोशल मीडिया पर साझा किया है। टीजर के साथ एक्ट्रेस ने एक मैसेज भी फैंस के लिए लिखा है। वे फैंस को कल तक का इंतजार करने को कह रही है। कल फिल्म से जुड़ा नया अपडेट सामने आएगा। काजोल की फिल्म माँ को छोरी 2 मूवी के डायरेक्टर विशाल फूरिया डायरेक्ट कर रहे हैं। इस मूवी को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। काजोल की फिल्म माँ का पोस्टर सामने आते ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। काजोल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें अपनी नई फिल्म का टीजर शेयर किया है। इस टीजर पर लिखा है शैतान की दुनिया से, साथ ही एक कैप्शन भी लिखा है, जुड़ते रहिए, कल से डर की शुरुआत होगी। जानिए काजोल अपनी कौन सी फिल्म की जानकारी साझा कर रही है और इस फिल्म में क्या खास है। ये एक हॉरर सुपर नेचुरल ड्रामा फिल्म है। इसमें काजोल लीड रोल में नजर आएगी। फिल्म को अजय देवगन ने प्रोड्यूस किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली होली बॉलीवुड बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया। टीम लीडर शशि थरूर के साथ गुयाना नए ऑल पार्टी डेलीगेशन में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हर कदम पर गुयाना के भारत में समर्थन की खुशी जाहिर की। उन्होंने दोनों देशों के सालों पुराने रिश्ते का कारण भी बताया और कहा कि गुयाना में मिनी इंडिया आज भी देखा गया है। तेजस्वी ने कहा कि 1813 से 1814 के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार की सांस्कृतिक से जुड़े लोग यहाँ पर खेती करने के लिए आए थे। ऐसे में इतने सालों के बाद भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने वहाँ की संस्कृति को गुयाना से बचा कर रखा। दिवाली, होली या फिर रामायण की कथाएं हो या फिर बॉलीवुड से जुड़ी मूवीज को यहाँ देखकर हर आने वाले लोगों को लगेगा कि जैसे आप एक छोटे भारत में आ गए हो। आज हम गयाना के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और इन दोनों महत्वपूर्ण मीटिंग्स में गयाना के इन दोनों देश के प्रमुख अधिकारी भारत के पक्ष में बात किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर को
पूरे तरह से समर्थन दिए हैं। गयाना और भारत के बीच में एक बहुत लंबी और एक बहुत बड़ा रिश्ता है। गयाना के लगभग 40% पॉपुलेशन भारतीय कल्चर से जुड़े हैं, वो इंडियन ओरिजिन से हैं। लगभग 1840 के आसपास करीब 2 लाख से अधिक लोग विशेष रूप में भारत के तत्कालीन उत्तर प्रदेश और आज के बिहार से यहाँ खेती करने के लिए ब्रिटिश के ज़माने में इंडेंचर लेकर यहाँ काम करने के लिए आए थे। तो आज भी भारत के और विशेष रूप में उत्तर प्रदेश के जो मूल संस्कृति है, यहाँ के निवासी आज तक उसको बचा के रखे हैं। दिवाली हो, रामायण की कथाएं हो, होली हो या अपने बॉलीवुड के मूवीज़ हो, ऐसा लगता है कि आप एक छोटी भारत में आए हैं। इस प्रकार के कल्चरल वाइब्रेंसी, कल्चरल कनेक्टिविटी यहाँ के लोग गयाना में कंटिन्यू करके बचा के रखे हैं। और इसी कारण से गयाना और भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं। और सब कैरिबियन देशों को मिलाकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम कैरिकॉम है, कैरिबियन कमिटी ऑफ नेशंस। तो इसका फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी गयाना का एक बहुत बड़ा रोल है। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गयाना एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम करते हैं और वहाँ भी भारत के पक्ष में गयाना हमेशा बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इस दौरान गयाना हैज सपोर्टेड इंडिया इन एवरी वे। जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसी दिन गयाना के राष्ट्रपति, गयाना के उपराष्ट्रपति सब अनइक्विवोकली वो टेररिस्ट अटैक को कंडम किए थे और भारत के जो काउंटर अटैक था उसके समर्थन में भी भारत के पक्ष में खड़े हुए थे। आज पूरे देश की ओर से और विशेष रूप में भारत सरकार की ओर से हम गयाना के उपराष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित किए हैं। और आज गयाना के 59th इंडिपेंडेंस डे भी है। आज हम उस कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं और आप सब की ओर से हम गयाना के सब नागरिकों को उनके स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची है। पिछले साल लोकसभा चुनाव हारने के बाद स्मृति अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र में पहली बार आई है। एक दिवसीय दौरे पर गौरीगंज में अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल होगी। अमेठी से चुनाव हारने से ठीक एक साल बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्मृति ईरानी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां गंगा में डूबे युवकों के परिजनों से मिली, जहां एक साथ 3 लोगों की डूबने से मौत हुई थी। स्मृति ईरानी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। वे महिलाओं के बीच बैठने के साथ ही महिलाओं के आंसू पोंछते दिखाई दी। भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के नेतृत्व में पूर्व सांसद के कार्यक्रम को लेकर तैयार हुई है। स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के ठीक एक साल बाद वापस आने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह है। यूपी चुनाव 2027 से पहले स्मृति ईरानी की क्षेत्र में सक्रियता को अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा उलटफेर अमेठी में देखने को मिला। यहाँ गांधी परिवार के खासम खास नेता कांग्रेस के किशोर लाल शर्मा ने भाजपा के प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ बम्पर जीत दर्ज की। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ देखते रहिए। पेश है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS